मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश सिक्स्थ क्लास के सेकेंड चैप्टर का लेसन देखेंगे। हाउ डज द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने खुद के लिए नया मालिक कैसे खोजा। डॉग्स वर फाउंड वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम। डॉग्स भी वुल्फ्स की भांति अपना ज़िंदगी फ्रीडम आज़ादी से जी रहे थे। अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जो ऐसी ज़िंदगी से थक गया था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो यहाँ वहाँ भटकते ऐसी मरीजों की ज़िंदगी जीते थक गया था। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he। वो थक गया था ऐसे इधर उधर भटकना और अपने से बहादुर जानवरों से बच के रहना। इन ऐसी ज़िंदगी से वो थक गया था और उसे डर लगने लगा था। He thought it over and decided that the best things for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ऐसे मालिक का सर्वेंट बन जाता हूँ, उनका नौकर बन जाता हूँ जो इस पृथ्वी पर शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और ऐसे मालिक की तलाश करने निकल पड़ा। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। और वो बहुत चलते गया। बाद में एक वो वुल्फ से मिला जो बहुत ही उसको बड़ा और शक्तिशाली नज़र आया। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क। वुल्फ ने डॉग से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो उसने कहा कि मैं मालिक की तलाश में घूम रहा हूँ, क्या आप मुझे आपके यहाँ नौकरी करने दोगे। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together। तो वुल्फ ने कहा क्यों नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा मैं मालिक बनकर, तो कोई नहीं तुम मेरे साथ चलो। तो वो दोनों आपस में साथ चलने लगे। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड द नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। The dog was much surprised। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वुल्फ अपने नाक से सूंघने लगा। उसको सडन कुछ स्मेल आई तो वो बुशेस का मतलब होता है झाड़ी। तो वुल्फ झाड़ियों के पीछे छिप गया। डॉग ने ये देखा। डॉग परेशान हो गया कि मालिक ऐसे छिपने क्यों लगे। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क, व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो। तो डॉग ने अपने मालिक से पूछा, क्या हुआ मालिक, आप इतना क्यों डरने लग गए, क्या आया है आपके सामने। कैन यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो फिर वुल्फ ने कहा, भेड़िए ने कहा कि हमारे रास्ते में भालू आ रहा है, क्या तुम नहीं देख रहे हो, अगर उसने हमें देखा था वो हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master। जब डॉग को ये बात पता चली कि मैं जिसका नौकर हूँ वो तो और भी किसी और से डरता है, तो इसका मतलब उससे भी बड़ा कोई शक्तिशाली जानवर है, तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं भालू को ही अपना मालिक बना देता हूँ। और ये बात सोचते हुए वो भालू के पास गया और भालू से कहने लगा कि आप मेरे मालिक बनोगे। द बियर एग्रीड टू हिज रेडिली। बियर खुश हो गया बात सुन के एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ, देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो भालू ने कहा, चलो अपन दोनों काऊ का, गाय का झुंड का तलाश करते, फिर मैं उन्हें मार दूंगा, फिर अपन दोनों अपना पेट भर लेंगे। दे वॉकड ऑन एंड soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise। The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction। फिर जैसे ही उन्होंने गाय के झुंड का तलाश किया तो उन्होंने देखा गाय के झुंड के वहाँ से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है और गाय इधर उधर दौड़ रही है। The bear looked
out from behind a tree, and then he too ran hesitantly deeper into the forest. और फिर बियर भी पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था और वो भी छिप गया फॉरेस्ट में डर के मारे. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो फिर उसने डॉग ने पूछा, मालिक हम यहाँ क्यों आ गए करके. तो फिर ये बेयर ने बताया कि जंगल का राजा जो लॉयन है वो यहाँ पे आ गया है. द लॉयन हु इज ही. तो डॉग ने पूछा लॉयन कौन है. डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. तो मालिक ने बताया कि वो पृथ्वी पर स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. आई वॉन्ट अ मास्टर इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. तो डॉग ने कहा ठीक है मालिक, तो मैं आपको अलविदा कहता हूँ क्योंकि मैंने सोच रखा है मैं उसी को मालिक बनाऊंगा जो इस पृथ्वी पर स्ट्रॉन्गर होगा. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. फिर डॉग लॉयन के पास गया और कहा कि आप मेरे मास्टर बनोगे. द लॉयन एग्रीड to it, and the dog stayed with him and served him for a long time. It was good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. फिर बहुत टाइम बीता. दोनों बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे. बहुत समय बीत गया. डॉग की अपनी अच्छी ज़िंदगी जा रही थी. कोई कंप्लेन नहीं थी उसे अपने मालिक से, और वो एक बहुत शक्तिशाली मालिक के साथ अपनी ज़िंदगी ले रहा था जो कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता था. बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. पर एक दिन वो जब एक समुद्र के किनारे से, एक पहाड़ी इलाके के किनारे से जब जा रहे थे, लॉयन खड़ा हो गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. लॉयन जोर जोर से दहाड़ने लगा और अपने पंजों से ज़मीन को मारने लगा. ये देख के कुत्ता शांत हो गया. What is this, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. डॉग ने पूछा मास्टर क्या हो गया है करके, आप एकदम ऐसा क्यों करने लगे. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड. वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. तो मालिक ने कहा कि मुझे स्मेल आई कि यहाँ पे कोई इंसान आया है, हमको यहाँ से जल्दी भागना चाहिए नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो कुत्ते ने कहा कि कोई नहीं मास्टर, मैं आपको अलविदा कहता हूँ क्योंकि मेरे को तो वैसा मास्टर चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो इस अर्थ पे. And off the dog went to the join man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और फिर डॉग उस आदमी के पास गया, उससे कहा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे. उसने कहा हाँ बन जाऊँगा मैं तुम्हारा मालिक. उसके बाद डॉग बड़े फेथ से अपनी ज़िंदगी उस मालिक के साथ बिता रहा था, और ये ऐसा बीतते बीतते बहुत साल हो गए, और ये अभी भी सेम कुत्ता इंसान का वफादार जानवर बनकर रह गया, और अभी भी मालिक ही उसका, इंसान ही उसका मालिक बना हुआ है.